आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट, वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, कुशल से होंगे और परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे होंगे। तो आप सबका मैं स्वागत करता हूं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। आइए, इससे पहले कि हम परमेश्वर के कलाम में से, उसके वचन में से देखें, हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने एक बार फिर से हमें ये मौका दिया कि हम आपके वचन में से सीख सकें, आपकी हजूरी में बैठ सकें, आपकी आवाज़ को सुन सकें। महान परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है आज जब एक बार फिर से हम आपके कलाम को सुने, ये जीवित कलाम हमारे साथ बात करे। महान परमेश्वर, ये कलाम हमारी ज़िंदगी को नई ज़िंदगी की ओर लेके जाए। कोई भी अंधकार की शक्ति, हर एक वो उलझाने वाली स्पिरिट जो हमें तेरे वचन से दूर करती है, हम यीशु मसीह के नाम से उसे कैंसिल करते हैं, तोड़ते हैं और ख़त्म करते हैं। तेरे वचन आज जब खुले तो प्रकाश हो और उस प्रकाश से हमारी ज़िंदगी रोशन हो। आप हमारी मदद करें, सहायता करें। सुनने वाले हर एक अपने मैं लिसनर के ऊपर, भाई बहन बच्चे बुजुर्ग के ऊपर आपकी दया, आपकी आशीष को मांगता हूँ। जो कुछ हम पढ़ें, जो कुछ हम सुने, यीशु मसीह के नाम को महिमा देने का कारण हो और हमारी जिंदगियों में वो 100 गुना फलों को लेके आए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। आमीन का मतलब जो कुछ हमने मांगा प्रभु यीशु मसीह उसको एज इट इज़ रिलीज करे। बीच में जब हम हालेलुया बोलते हैं तो हालेलुया का मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग में है उसके नाम की स्तुति हो, उसके नाम की महिमा हो। प्रेज गॉड। तो आइए, इससे पहले कि हम आज के कलाम में जाएंगे, हम थोड़ा सा जो पिछले वीक हमने परमेश्वर के वचन में से सीखा था उसको मनन करेंगे। लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने एक नाम दिया जो सब नामों से ऊंचा नाम है। नाम का ओरिजिनल भाषा में, ग्रीक भाषा में जो मतलब है वो है अनोमा। अनोमा का मतलब है अथॉरिटी और कैरेक्टर। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने वो अथॉरिटी दी जो सब नामों के ऊपर अधिकार रखती है। बाकी सब नाम कौन से? आपकी बीमारी का एक नाम है, आपकी प्रॉब्लम का एक नाम है, आपकी स्ट्रगल का एक नाम है। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को आपकी हर एक स्ट्रगल के ऊपर अधिकार दिया। इसीलिए हम देखते हैं चर्च में जब प्रार्थना होती है, दुष्ट आत्माएं जाती हैं, बीमार चंगे होते हैं, लोग छुटकारा पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बीमारी का, उनकी छुटकारे का एक नाम है। पर उस नाम के ऊपर प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने नाम मीन्स वो अथॉरिटी दी कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं तो वो सब चीज़ें छोड़ के जाती हैं। प्रेज गॉड। मैंने आपको बताया था कि क्यों परमेश्वर ने उसको ये नाम दिया। फिलिपियन 2:9 में हमने पढ़ा था, क्योंकि वो आज्ञाकारिता में रहा। उसने परमेश्वर का पुत्र होते हुए भी अपने आप को शून्य कर दिया, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चला और सब चीज़ों को
पूरा किया। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह पूर्ण मनुष्य और पूर्ण परमेश्वर था। उसने सब कुछ को इस ज़मीन के ऊपर पूरा किया। हर उस दर्द को उसने सहा हमारे लिए, ताकि हम दर्द से छूट जाएं। हर प्रॉब्लम को उसने कोड़ों को खाया ताकि हम बीमारियों से छूट जाएं। उसने अपना लहू बहा दिया ताकि उसके ऊपर विश्वास करने से, उसके लहू को अपने बॉडी में लेने से हम अपने गुनाहों से छूट जाएं। प्रेज़ गॉड। हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ तुम ज़मीन पे मेरे नाम से बांधोगे मैं आसमान में बांध दूंगा। ये उसके नाम की पावर है। प्रेज़ गॉड। हमने देखा था कि आसमान के नीचे, ज़मीन के ऊपर और कोई दूसरा नाम दिया नहीं गया। यीशु मसीह वो नाम है जो हमें सब प्रॉब्लम से, सब शैतानी बंधनों से आज़ाद कर सकता है। हालेलुया। और मैंने आपको पढ़ाया था यूहन्ना की किताब, उसका 1 अध्याय, उसकी 1 आयत से, जिसमें हमने पढ़ा था कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। वही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था, जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है, परंतु अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। आमीन। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो ज्योति के बारे में बात की गई, वो ज्योति यीशु मसीह है। लिखा है कि उस ज्योति को जगत ने ग्रहण नहीं किया। उसी ज्योति में जीवन था और वो ज्योति मनुष्य में चमकती थी। हालेलुया। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह जो इस दुनिया में आया, उसने लोगों के ऊपर अपने आप को जाहिर किया, पर अंधकार ने उसको ग्रहण नहीं किया। पर वही ज्योति है जिसमें जीवन है। मैंने आपको पिछले हफ्ते प्रॉमिस किया था कि आज हम ज्योति के बारे में बात करेंगे, लाइट के बारे में बात करेंगे। आइए हम 1 अध्याय को पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 1 अध्याय, उसकी 1 आयत से। लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधकार था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधकार से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधकार को रात कहा। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन बीत गया। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने पहले दिन में उसने मुंह से बोल कर कहा उजियाला हो, उजियाला हो गया। हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने इस चीज को अपने मुंह से बोल के बनाया। उजियाले को अपने मुंह से बोल के बनाया। मुंह से बोले गए वचन से उजियाला हुआ। वचन मीन्स यीशु मसीह, और बाइबल कहती है उजियाला मीन्स यीशु मसीह, ज्योति मीन्स यीशु मसीह। परमेश्वर ने अपने मुंह से कहा उजियाला हो, मीन्स यीशु मसीह की प्रेजेंस के लिए उसने घोषणा की। और जब यीशु मसीह को उसने अपने मुंह से बोला, यीशु मसीह के द्वारा उजियाला हो गया। क्योंकि अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें तो बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने 7 दिनों में सृष्टि की रचना की। उत्पत्ति की पुस्तक बताती है कि सृष्टि की रचना के प्रथम दिन, पहले ही दिन परमेश्वर ने कहा उजाला हो, उजाला हो गया। और परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है। परंतु अब प्रश्न ये है कि पहले ही दिन जब परमेश्वर ने कहा कि उजाला हो, तो उसने किस चीज के लिए कहा उजाला हो जाए? क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने प्रथम दिन पशु पक्षी मनुष्य आदि कोई भी नहीं बनाया था, किसी को भी उसने नहीं बनाया था। तो उसको उजाले की आवश्यकता क्यों पड़ी? और इसके साथ साथ अगर हम पशु जगत के बारे में देखें तो उसको तो 5वें दिन में बनाया गया, और चौथे दिन में परमेश्वर ने सूरज, चांद, इन सब चीजों को बनाया। अब अगर इस जमीन के ऊपर, अगर इस पूरी दुनिया में सूरज ही नहीं था तो उजियाला कैसे हो गया? बाइबल के विद्वान इस बात को मानते हैं कि उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर ने कहा कि उजाला हो, जिसे हम इंग्लिश लैंग्वेज में देखते हैं कि लेट देयर बी लाइट। लेकिन जो ओरिजिनल हिब्रू बाइबल में लिखा है वहां पर
लेट देयर लाइट लिखा है, वहां पे बी वर्ड जो है वो प्रयोग नहीं किया गया। ये इसलिए लिखा गया ताकि समझने वालों को समझ में आए बात, पर एक्चुअली में जो वर्ड है HAYAHORE, हयारो, इसका मतलब है मी लाइट। इसी कारण यहूदी परमेश्वर की जो पहचान है वो ज्योति के रूप में करते हैं, और बाइबल इसी ज्योति की तुलना जीवन से करती है। पहला यूहन्ना 1:5 में भी इसके बारे में लिखा है ना, यूहन्ना 1:4 में भी इसके बारे में लिखा है कि मैं जगत की ज्योति हूं ना, मैं जीवन हूं, यीशु मसीह ने कहा। हालेलुया। इसीलिए ज्योति के बारे में नीति वचन 20 उसकी 27 में भी लिखा है कि मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। द स्पिरिट ऑफ द मैन इज द कैंडल ऑफ द लॉर्ड। बाइबल स्पष्ट रूप से मनुष्य की आत्मा को एक छोटी ज्योति के रूप में प्रकट करती है। मनुष्य की आत्मा वास्तव में परमेश्वर की ज्योति का ही अंश होती है। इस बात को स्वयं यीशु ने भी बताया था। नया नियम में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में बताया गया, वे आप तो ज्योति ना था परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। कौन सी ज्योति? यीशु मसीह। हालेलुया। तो परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को बार बार ज्योति करके बताया गया है बाइबल में। परमेश्वर का रूप एक बड़ी ज्योति के जैसा है। इसका प्रमाण हमें एक और तथ्य से मिलता है। कई लोग इस बारे में जो शोध करता है, जो इसके ऊपर स्टडी करते हैं, वो इस बारे में बताते हैं कि जब इंसान मर जाता है, जो मरने के बाद जो कुछ टाइम के बाद जो फिर से जी उठे, जो वो बोलते हैं, तो उसमें वो बताते हैं कि जब हम मर गए तो हमने एक बड़ी ज्योति को देखा, एक बड़े प्रकाश को देखा। वो एक ऐसी ज्योति थी वे शब्दों में बयान नहीं की जा सकती, परंतु ये बात इस चीज को प्रकट करती है कि परमेश्वर एक महान ज्योति है और हर मनुष्य को जीवन प्रदान करती है। हालेलुया। यहूदी रब्बी इस बात को मानते हैं कि मनुष्य की आत्मा उसके सिर में वास करती है, और 2009 में कुछ जापानी वैज्ञानिकों ने मानव के शरीर पर जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उससे उनको ये पता चला कि मनुष्य के मुंह या सिर में से प्रकाश निकलता है। उन्होंने इस बात को डिक्लेयर किया कि परमेश्वर ने मनुष्य को जब बनाया तो इस तरह से कि उसके मुंह और उसके सिर में से ज्योति निकलती है। हालेलुया। जितने लोग भी मर के जी उठने का दावा करते हैं, वो भी इस बात को बताते हैं कि हमने एक बड़ी ज्योति को देखा, है ना। और हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर एक ज्योति है जिसका अंश मनुष्य में उसके आत्मा के रूप में प्रदान किया गया। वे ज्योति मनुष्य के सिर या पूरे चेहरे में वास करती है। इसका प्रमाण हमें मिलता है बाइबल में। जब मूसा के बारे में देखते हैं कि जब मूसा परमेश्वर के साथ 40 दिन तक उपवास में, प्रार्थना में रहा, तो जब मूसा परमेश्वर से आज्ञाओं को लेके वापस आ रहा था, उसके मुंह से किरणें निकल रही थी। निर्गमन की किताब उसका 34 उसकी 29 में लिखा है, जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सिने पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु ये बात वो नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। हालेलुया। इसी तरह से हनोक के बारे में भी बताया गया कि जब परमेश्वर ने उसको कहा कि तुझे मेरे साथ और समय स्पेंड करना है, तो जब वो प्रार्थना में रहता था, जब वो परमेश्वर की हुजूरी में बना रहता था, तो उसके भी मुंह से उसी तरह से प्रकाश और ज्योति निकलती थी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर एक बड़ी ज्योति है, और उस ज्योति के कांटेक्ट में जब हम जाते हैं तो हम में जो उसने उस ज्योति को डाल के हमें जीवित जान बनाया, वो एक्टिवेट हो जाती है। हालेलुया। ये बात तो हम जानते हैं कि परमेश्वर एक महान ज्योति है जिसका अंश मनुष्य के आत्मा के रूप में डाला गया। ये वही महान ज्योति थी जिसके द्वारा परमेश्वर ने सृष्टि की रचना के प्रथम दिन उजाला किया। परमेश्वर खुद एक ज्योति है। यीशु मसीह वो ज्योति है। उसने कहा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था।
वही वो ज्योति था। प्रभु यीशु मसीह वो ज्योति है। सूरज परमेश्वर ने बाद में बनाया, उससे पहले परमेश्वर ने यीशु मसीह को मुंह से, वर्ड से बोला और वहां पे उजाला हो गया। हालेलुया। आज भी जहां पर यीशु मसीह का नाम है वहां अंधकार नहीं रहता, इसीलिए वहां पे ज्योति होती है। इसीलिए यीशु मसीह के नाम में इटर्नल लाइफ है। इसीलिए उसके नाम से दुष्ट आत्माएं, अंधकार की शक्तियां आज भी भागती हैं और छोड़ती हैं। हालेलुया। और यहूदी रब्बी इस बात को भी मानते हैं कि चौथे दिन परमेश्वर ने सूरज, चांद, तारों आदि को बनाया और उनके द्वारा पृथ्वी पर उजाला हो गया। तो फिर वो लाइट कहाँ गई? जिस लाइट को परमेश्वर ने बनाया, वो लाइट सूरज चांद बनाने के पहले थी, पर जब उसने सूरज चांद सितारे बनाए जिनसे आज हमें रोशनी मिलती है, दिन में सूरज से, रात में चांद सितारों से, तो जो उससे पहले ज्योति बनाई वो कहाँ पे गई? तो यहूदी रब्बी इसके बारे में बताते हैं कि उन्होंने इस बात के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट्स, जो कुछ उनकी स्टडी, उस सब को करके उन्होंने इस बात को बताया कि जब परमेश्वर ने सूरज और चांद को बनाया तब परमेश्वर ने उस अद्भुत प्रकाश को, जिसके द्वारा प्रथम दिन उजाला किया गया था, छिपा दिया। हालेलुया। इसी कारण वो रब्बी इस प्रकाश को हिडन लाइट कहकर संबोधित करते हैं। उनका कहना है कि परमेश्वर ने इस प्रकाश को देखकर कहा था कि अच्छा है। हमने पढ़ा उत्पत्ति 1:4 में, अंत इस अच्छे प्रकाश को परमेश्वर ने छिपा दिया। और परमेश्वर ने इस प्रकाश को कहाँ छिपाया? इसका उत्तर वो इस तरह से देते हैं कि जो मूसा के द्वारा लिखी गई किताबें, उसमें उसने उस प्रकाश को छिपा दिया, ताकि जब इसको पढ़ा जाएगा वो प्रकाश आपके ऊपर जाहिर होगा। इसीलिए बाइबल कहती है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। भजन संहिता 119 अध्याय उसकी 105 आयत में लिखा है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उस प्रकाश को बनाया और जब उसने सूरज चांद सितारों को बना दिया तब उसने उस प्रकाश को हाइड कर दिया। पर वो हाइड किया, उसको खत्म नहीं किया। अब उस प्रकाश को अगर देखना है तो आप खुली आंखों से नहीं देख सकते। जैसे कि परमेश्वर ने इस सृष्टि में बहुत सी ऐसी चीजों को बनाया जिनको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत है। उसीलिए परमेश्वर ने इस प्रकाश को एक स्पिरिचुअल वे में उसने देखने के लिए छोड़ दिया। अगर आप स्पिरिट में हैं, आप उस प्रकाश को देख सकते हैं। अगर आप परमेश्वर के साथ बने रहते हैं, जैसे मूसा परमेश्वर के साथ था, उसके मुंह से किरणें निकलती थी, उसी प्रकार वो प्रकाश आप में से होके काम करेगा, निकलेगा। हालेलुया। बाइबल कहती है जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां पर आजादी है। जहां पर वो प्रकाश है वहां पर अंधकार नहीं रह सकता। परमेश्वर ने पहले ही दिन लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसार पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधकार था। तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला हो गया। और परमेश्वर ने उजाले को देखकर कहा अच्छा है, और परमेश्वर ने उजाले को अंधकार से अलग किया। हालेलुया। बहुत सी बार हम सोचते हैं कि सब कुछ अपने आप बन गया। ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। अगर किसी को आप पूछे धरती कैसे बनी, आसमान कैसे बना, तो कई बार लोगों को लगता है अपने आप खुद ब खुद ऐसा बन गया। खुद ब खुद अगर बन गया तो आज खुद ब खुद अपने आप क्यों नहीं कुछ बनता? कुछ भी बनाने के लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ते हैं। कुछ भी करने के लिए आपको कुछ एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, तब वो चीज़ बनती है। बिना किसी चीज़ के किए कुछ भी नहीं बनता। पर आज हम अगर किसी से बात करें, उसको लगता है कि सब कुछ अपने आप बन गया। ये बिल्कुल रॉन्ग बात है। परमेश्वर ने, बाइबल कहती, परमेश्वर ने मुंह के वचनों से इस धरती, आसमान, सूरज, चांद, सितारों को बनाया और उसने मुंह से बोला अंधकार चला जाए और उजाला आ जाए। उसने कहा उजाला हो जाए। मुंह से बोला परमेश्वर ने उजाला हो जाए, उजाला हो गया। उस ज्योति को उसने बुलाया, वो ज्योति जगत में आई और जगत ने उसे ग्रहण नहीं किया। बाइबल कहती वो यीशु मसीह था। जहां पर यीशु मसीह होगा वहां उजाला अपने आप आएगा। इसीलिए प्रकाशित वाक्य किताब में लिखा कि जब हम स्वर्ग में होंगे वहां सूरज से रोशनी नहीं होगी, पर प्रभु यीशु मसीह खुद उस जगह की रोशनी होगा।
उसकी प्रेजेंस वहाँ पे सब चीज़ों को रोशन कर देगी। हालेलुया। अगर आज यीशु मसीह आपकी लाइफ में है तो आपकी लाइफ के हर कॉर्नर को वो उजाला कर देगा। यीशु मसीह आपकी लाइफ के उस कॉर्नर को आपके ऊपर एक्सपोज कर देगा जहाँ पर अंधकार है। आपको स्ट्रगल में नहीं रहने देगा, आपको निराशा में नहीं रहने देगा। कोई भी स्पिरिट आपकी लाइफ के ऊपर काम नहीं कर सकती, क्योंकि जीसस यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है और वो जगत की ज्योति है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधकार को रात कहा, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन बीत गया। आज हम हर प्रश्न का उत्तर बाइबल में से ले सकते हैं। हर एक चीज जो हमें पता ही नहीं कहां से आई, कैसे बनी, बाइबल को पढ़ें तो हमें पता चलता है कि यस, परमेश्वर ने इसे बनाया। हम लोग एक्सक्यूज बनाते हैं अगर हमें कोई क्वेश्चन पूछा जाए, और हम बोलते हैं परमेश्वर ने सब कुछ ऐसे ही बना दिया, सब कुछ अपने आप हो गया। ऐसा नहीं है। बाइबल कहती परमेश्वर ने अपने मुंह से बोला, परमेश्वर ने डिक्लेयर किया, उसने ज्योति के लिए बोला, उसने कहा प्रकाश हो जाए, उसने कहा उज्याला हो जाए, उज्याला हो गया। और परमेश्वर ने कहा उज्याला अच्छा है, उसने कहा ज्योति अच्छी है, परमेश्वर को उज्याला अच्छा लगा। परमेश्वर यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की बात कर रहा था। उसने कहा उज्याला अच्छा है, और उसने कहा उज्याले को अंधकार ने ग्रहण नहीं किया। यीशु मसीह ने इसी बात को कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ। ज्योति जगत में आई, पर जगत ने ज्योति को ग्रहण नहीं किया। और यीशु मसीह ने एक बात और कही, वो ये कि तुम जगत की ज्योति हो। पहले उसने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ, पर अब उसने कहा तुम जगत की ज्योति हो। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह तो जगत की ज्योति है, उसके द्वारा जगत का निर्माण हुआ। क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया कि कोई भी चीज़ उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई, क्योंकि जब अंधकार था तो वहाँ पर यीशु मसीह को नहीं बुलाया गया। जब यीशु मसीह आया तो सब चीज़ें उसके द्वारा बनी। जब लाइट ही नहीं होगी तो कोई चीज़ दिख नहीं सकती, बन नहीं सकती। पर जैसे ही यीशु मसीह खुद ज्योति बन के आया तो सब कुछ होंद में आ गया, सब कुछ नजर आने लगा, और परमेश्वर बोलता गया और वो बनता गया। आज उसने कहा तुम जगत की ज्योति हो। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि जब प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने बुलाया तुम जगत की ज्योति हो, उसने कहा उज्याला हो जाए, तो उसने अपने काम को पूरा किया। अब उसने कहा जैसे पिता ने मुझे भेजा मैं तुम्हें भेजता हूँ, अब तुम जगत की ज्योति हो। अब प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम जाओ और जाके लोगों को प्रचार करो इस बात का कि तुम जगत की ज्योति हो। अब तुमको मैं अथॉरिटी देता हूँ। इसीलिए मैंने आपको पढ़ाया था, आपको बताया था कि परमेश्वर ने मनुष्य को बना के उसने अपनी अथॉरिटीज उसको दी। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि आप और मैं काम करें उसकी तरह। पर ये होगा कैसे? पवित्रताई में चलते हुए। आप एक ही मुंह से गाली और एक ही मुंह से प्रेज द लॉर्ड नहीं बोल सकते। बाइबल कहती है एक ही सोते से खारा और मीठा पानी नहीं निकल सकता। अगर आप परमेश्वर के ऊपर फेथ करते हैं तो आप काम से भी, अपने कर्मों से भी उस फेथ को दिखाएंगे। आपके साथ कोई कैसा भी ट्रीट करे आप उसको माफ करेंगे और खुद माफी मांगेंगे अगर आपने गलत किया तो। अगर आप जगत की ज्योति हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम जगत का नमक हो, तुम्हारे द्वारा लोग नमकीन किए जाएंगे। अगर नमक की मात्रा ज्यादा हो जाए तो भी वो किसी काम का नहीं, कम हो जाए तब भी वो खराब है। यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति और तुम जगत का नमक हो। नमक हर चीज को प्रिजर्व करता है। यीशु मसीह ने कहा एक विश्वासी हर एक जन को वो प्रिजर्व कर सकता है। यीशु मसीह ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, मीन्स आज आप और मैं, हम उजाला हैं, हम नमक हैं। और यीशु मसीह ने एक बात और कही कि अगर नमक ही अपना स्वाद बिगाड़ दे तो वो कैसे नमकीन किया जाएगा। आज हमें इस बात को देखना है कि अगर हम जगत की ज्योति हैं, यीशु मसीह ने बहुत गहरी बात हमारे लिए कही, उसने बड़ी जिम्मेवारी हमें दी कि हम जगत की ज्योति हैं, हम जगत का नमक हैं, हमें उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना है। इमेजिन करके देखो, सूरज तो चौथे दिन बना, सूरज की तो होंद भी नहीं थी, पर उससे पहले उज्याला था। और वो उज्याला कहाँ से आया? यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। और परमेश्वर ने मनुष्य के सिर में वो ज्योति को दिया, उस दिमाग को दिया। ये बात वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दी है आज।
जो हजारों साल पहले बाइबल में लिख दी गई। आज वो ज्योति जब वो बड़ी ज्योति के कांटेक्ट में आती है तो वो काम करना शुरू करती है। इसीलिए जब मूसा पहाड़ से उतरा तो बाइबल कहती है उसके मुंह से किरणें निकल रही थी। उसको इस बात का नहीं पता था कैसे निकल रही थी, क्योंकि वो उस बड़ी ज्योति के कांटेक्ट में था। जब वो 40 दिन 40 रात परमेश्वर की हुजूरी में रहा, प्रार्थना में रहा, उपवास में रहा, तो जब वो नीचे आया उसके मुंह से किरणें, ज्योति निकल रही थी, हनोक से ज्योति निकल रही थी उसके फेस से। आज वैज्ञानिकों ने इस चीज को प्रमाण भी किया कि यस, इंसान के माइंड में एक ज्योति है। और यीशु मसीह ने हजारों साल पहले इस बात को बोल दिया कि तुम जगत की ज्योति हो। उसने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, पर अब तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। बाइबल पूरी तरह से एक एक चीज के बारे में बताती है। बहुत से लोगों का यह क्वेश्चन था कि ये दुनिया में ज्योति कहां से आई, तो मैंने आपको बताया वो ज्योति यीशु मसीह है। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा उज्याला हो, और वो उज्याला और कोई नहीं, वो यीशु मसीह था। क्योंकि मैंने आपको यूहन्ना की किताब में पढ़ाया, वहां पे लिखा है कि मैं आपको फिर से वो वर्ड पढ़वाता हूं। लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, वही आदि में परमेश्वर के साथ था, उसी के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। तो यीशु मसीह इस बात के बारे में बिल्कुल क्लियर बताता है कि आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। आज इस बात को हम क्लियरली बाइबल में पढ़ते हैं कि कहां से ये लाइट आई, कहां से ये ज्योति आई। ही इज लाइट ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम प्रभु यीशु मसीह में हैं तो हम अंधकार में नहीं जल सकते। हालेलुया। मेरा विश्वास है ये वचन आपकी जिंदगी में काम करेंगे। आप जगत की ज्योति हैं, मैं जगत की ज्योति हूं, और हम यीशु मसीह के कहे अनुसार प्रकाश देंगे और अंधकार को दूर करेंगे। हालेलुया। मेरा विश्वास है ये वचन आपकी जिंदगी में काम कर रहे हैं और करेंगे। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। बाइबल कहती है इस वचन के ऊपर उसने अपनी सांस को फूका। जितना आप इसको पढ़ते जाएंगे उतना डीप ही आपको लेता जाएगा, उतना गहराई में आपको समझाता जाएगा, आपको विजडम देता जाएगा। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप इन वचनों को फिर से सुनेंगे। आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर जाकर डेट वाइज इसको सर्च कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं हमारे साथ इन पर्सन चर्च में आना तो भी मोस्ट वेलकम, आप आ सकते हैं। चर्च खुल चुके हैं। हम हर संडे दोपहर 1 बजे चर्च में इन पर्सन मिलते हैं। एड्रेस आप जानते हैं, बिल्डिंग नंबर 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर BC, फ्रेजर स्ट्रीट के ऊपर। और अगर आप चाहते हैं फेसबुक के माध्यम से हमारे साथ जुड़ना, तब भी आप एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC के अकाउंट पे जाके लाइव मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। आपकी अगर कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप जानते हैं किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो कि इन दिनों में अपने फूड में स्ट्रगल कर रहा है, तो भी आप ये नंबर उस तक ज़रूर पहुंचाएं। वो हमें कॉल करे और हम उसे बताएंगे कि कैसे वो अपने खाने को पिक कर सकता है। हमारा चर्च, जैसे कि मैंने आपको बताया, 51st एट फ्रेजर स्ट्रीट के ऊपर है। वहाँ से वो अपने खाने को पिक कर सकता है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप ये मैसेज ज़रूर से ज़रूरतमंद तक पहुँचाएं, और आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को ना भूलें, ज़रूर से सेंड करें। बहुत से लोग इन वचनों से प्रेयर रिक्वेस्ट को भेज के उसके आंसर को लेके वो ब्लेस्ड हो रहे हैं। आप भी इसका हिस्सा बने ताकि परमेश्वर आपसे बात करे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। हम प्रोग्राम को खत्म करने से पहले प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप अच्छे सच्चे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं। आपने हमें ये मौका दिया, एक बार फिर से आप हमारे साथ इन वचनों के द्वारा बोले। आपने हमें सिखाया कि कैसे आपने
इस जगत को अपने मुंह के वचन से बनाया और आपने यीशु मसीह के द्वारा उजाला किया। खुदा बाप, जैसे यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ, उसने कहा अब तुम जगत की ज्योति हो। जैसे खुदा बाप आपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बड़े बड़े काम किए, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग तेरे ऊपर विश्वास करने वाले आज इस वचन को सुन रहे हैं, उनकी लाइफ के द्वारा भी बड़े कामों को हम देखें। अंधकार को उनकी लाइफ से खत्म होने के लिए मांगते हैं। हर बीमारी, कमजोरी, हर एक स्ट्रगल यीशु मसीह के नाम से खत्म हो। सुनने वाला मेरा हर भाई बहन, बच्चा, बुजुर्ग, हर लिसनर ब्लेस्ड हो यीशु मसीह के नाम से और दूसरों के लिए ब्लेसिंग का चैनल बने। महान परमेश्वर, इनका डिप्रेशन, इनकी निराशा यीशु मसीह के नाम से जाती रहे। इनके लिए अच्छे दरवाज़ों को खोल, अच्छे फाइनेंस के दरवाज़ों को खोल, अच्छे काम के दरवाज़ों को खोल। पिता परमेश्वर, इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ आमीन में दे, ताकि तेरा नाम महिमा पाए, तेरा नाम ऊंचा उठाया जाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। आमीन का मतलब जो कुछ हमने मांगा प्रभु यीशु मसीह उसको एज इट इज रिलीज करे। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे सुबह 7 बजे। तब तक के लिए सबको प्रेज़ द लॉर्ड।